तो हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है वो कीमिया वर्ड से लिया गया है और कीमिया का मतलब होता है कीमिया का मतलब केमिकल रसायन। और ये जो कीमिया जो है हम काली मिट्टी को बोलते हैं जो मिली थी नील नदी से। जब ये मिली थी तो इसमें ये पता चला था कि ये कई सारे एलिमेंट्स बनी हुई है, तो इसे कीमिया नाम दिया गया था। फादर ऑफ केमिस्ट्री हम बोलते हैं या मॉडर्न केमिस्ट्री ऑफ फादर किसे बोलते हैं, एंटोनी लेवोसियर को बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है एक बुक लिखी थी द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें इन्होंने 105 एलिमेंट्स को बताया था और इन्होंने हाइड्रोजन को अ, नाम दिया था। और इन हाइड्रोजन की खोज जो है वो की थी अ, हेनरी हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कोवेंडिस ने। और इन्होंने बताया था कि एक यहाँ कोई परमाणु है जिसकी इतनी परमाणु संख्या, इतने परमाणु द्रव्यमान, लेकिन वो नाम नहीं दे पाते, नाम दिया था एंटोनी लेवोर्स ने। इसी तरह ऑक्सीजन की खोज जो किसी और ने की थी, लेकिन इनका नाम एंटोनी लेवोर्स ने दिया था। ना खोज की थी प्रिस्टेल ने और नाम दिया था एंटोनी लेवोर्स ने। तो और इन्होंने ये बताया था कि कोई भी फ्यूल है वो वो ऑक्सीजन के साथ जलता है और एनर्जी पैदा करता है। तो ये इस कारण हम एंटोनी लेवोरियस को फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। इसकी 3 ब्रांच होती हैं, एक फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की 3 ब्रांच है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी हमने देखा कि केमिस्ट्री 3 प्रकार की होती है, लेकिन वास्तव में केमिस्ट्री जो 5 प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो होती है कार्बनिक रसायन, इसमें हम जो कार्बनिक रसायन जिसमें कार्बन होते हैं उनसे रिलेटेड हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं। एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो सबसे ज़्यादा हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारे वनडे एग्जाम में आती है। जो अकार्बनिक रसायन, मेटल, नॉन मेटल, ओए अयस्क, अलॉय, मिश्र धातु, ये सब हमारे इसमें आएंगे। और एक आती है एक होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसमें हमारा मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स, ईबीएस प्रकृति से जुड़कर हमारी जोड़कर हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो ये होती है। एक होती है बायो केमिस्ट्री। बायो केमिस्ट्री में बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों जुड़े हुए होते हैं अगर हम। और एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों जुड़ी होती है। तो ये इतने टाइप्स हैं हमारे केमिस्ट्री के। तो हम सिलेबस देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम केमिस्ट्री में केमिकल कंपाउंड पढ़ेंगे, रासायनिक यौगिक, फिर पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, आवर्त सारणी। उसके बाद मेटल, नॉन मेटल, जिसमें हमारा मेटलॉइड भी आ जाएगा, ओए अयस्क भी आ जाएगा, अलॉय मिश्र धातु भी आ जाएगा। उसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक, फिर बहुलक और फिर ईंधन के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूल के बाद हम एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन, अपमार्जक, रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी और केमिकल्स में हम पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, एक्सप्लोजाए और फर्टिलाइज़र, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और 11वें नंबर पे हम पढ़ेंगे क्या, रिएक्शन केमिकल रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। और तो हम अपना पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, केमिकल कंपाउंड, जिसके अंदर आते हैं एसिड, बेस और साल्ट। एसिड अम्ल, बेस क्षार और साल्ट लवण, या इसे हम नमक कह सकते हैं। तो इनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पीएच को हम बोलते हैं पोटेंजा ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो ये हम इसलिए बोल रहे थे क्योंकि हमें पढ़ना है अम्ल और क्षार। तो तो एसिड और बेस, तो एक तो तरीका हम इनको खाकर चक्कर पता कर लें कि हम ये कौन सा एसिड होगा कौन सा बेस होगा। तो लेकिन हम सभी एसिड और सभी बेस को चख नहीं सकते, इसलिए ये सब पे लागू नहीं होता। जिनको हम चख सकते हैं, जो हमें खट्टा लगता है वो हम वो हमारा एसिड होगा, जो कड़वा लगता है
वो हमारा क्षार होगा। या फिर उसके बाद हम पता कर सकते हैं पीएच वैल्यू से पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो जिनकी पीएच वैल्यू जो है वो 7 से कम आती है वो हमारे एसिड हो गए, और जो 7 से ज़्यादा आती है, मोर देन 7 से ज़्यादा आती है, वो हमारे क्षार हो जाएंगे। तो पीएच वैल्यू निकालने के लिए एक स्केल होता है जिसके बारे में हमें सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, और ये जो है 1913 में बताया था ये हमारे, और एनसीईआरटी में दिया 1909। तो 1999 हम सही मानते हैं। पीएच स्केल जो होता है वो 0 से लेकर 14 तक होता है, और इसमें बीच में रहता है 7। अगर 7 से वैल्यू कम आती है तो हमारा वो एसिड हो जाएगा, और 7 से ज़्यादा आती है तो वो हमारा बेस हो जाएगा, और अगर 7 आ जाती है तो वो हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। किस प्रकृति का है बच्चों? तो जब हमारा 7 अगर पीएच वैल्यू हो जाती है तो वो हो जाता है अशुद्ध जल या डिस्टिल्ड वाटर। जो जो हमारी बैटरी होती है उसमें जो पानी डाला होता है उसे हम बोलते हैं अशुद्ध जल या डिस्टिल्ड वाटर। जब हमारा पीएच मान 7 होता है तो ना वो क्षारीय होता है ना ही अम्लीय होता है। तो पीएच स्केल में हम जितना नीचे जाते हैं, जितनी कम वैल्यू आती है उतना हमारा वो एसिड होता है प्रबल होता है। जैसे 0 से लेके 3 तक हमारी पीएच मान आता है तो वो हमारा एसिड जो है वो प्रबल अम्ल होगा, जैसे HCl, H2SO4। और अगर 3 से लेके 7 के बीच में कोई वैल्यू आती है तो वो हमारा दुर्बल अम्ल होगा। दुर्बल में से ऑक्सैलिक, टार्टेट, तो ये हमारे दुर्बल अम्ल होते हैं, और हम सब दुर्बल अम्ल को खा सकते हैं, प्रबल अम्ल को नहीं खा सकते।